हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यदि आप भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स बनना का सपना देख रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे बड़ी वैकेंसी है वो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से एसएससी टेक मेन और वुमेन्स दोनों की रिक्रूटमेंट वो जारी की जा चुकी है, जिसका अप्लीकेशन फॉर्म 6 जनवरी 2026 से भरना शुरू हो चुका है। 4 फरवरी 2026 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से यहाँ पे मांगे गए शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेन 67th कोर्स है जो कि अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा, उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म से वो मांगे गए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में अपन सिर्फ बात करेंगे जो इंडियन आर्मी की ओर से जो शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेल्स के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज लिमिट 1 अक्टूबर 2026 को 20 वर्ष से 27 वर्ष होनी जरूरी है कि एडमिशन शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल यहाँ पे SSCT 67 पुरुष के लिए रखा गया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है 7 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक आप इसमें फिलअप कर सकते हो। शॉर्ट लिस्टिंग किस आधार पे होगी, यानी कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पे होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर SSB होगा, फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा। शॉर्ट लिस्टिंग है तो जो आपकी कट ऑफ मार्क्स है वो मार्च 2026 के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। SSCB ये जो इंटरव्यू वगैरह जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो मेन राउंड है वो कब होगा, तो ये अप्रैल जून 2026 के बीच 5 दिवस का यहाँ पे है वो रहने वाला है। प्री कमीशन एकेडमी जो ट्रेनिंग होगी वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया बिहार में होगी। प्रशिक्षण की अवधि है वो अक्टूबर 26 से लेकर सितंबर 2027 तक 49 सप्ताह की रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या मिलेगा, 56,100 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद में आपको लेफ्टिनेंट के रैंक पे पोस्टिंग दी जाएगी। कमीशनिंग का जो वेतन है वो सिटी से लगभग 17 से 18 लाख पर वर्ष यहाँ पे रहने वाला है। इसके साथ अदर फैसिलिटीज भी मिलेंगी। कमीशन का प्रकार शॉर्ट सर्विस कमीशन है। रिलीज कब कर सकते हो, पहला रिलीज का मौका 5 साल पे मिलेगा, दूसरा रिलीज का मौका 10 साल पर, तीसरा रिलीज का मौका 14 साल के बाद में रहेगा। स्थायी कमीशन का विकल्प है वो 10 साल बाद में आपको मिलेगा, यानी मिनिमम 14 साल तक आप इसमें नौकरी कर सकते हो। कमीशन हेतु प्राथमिकता आम सेवा है तो कोर ऑफ इंजीनियर्स, कोर ऑफ सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स उम्मीदवारों अन्य आम सेवाओं में भी कमीशन मिल सकता है। रिलीज का लाभ है तो रिलीज आपकी जो सर्विस है उस पर डिपेंड यहाँ पे वो करेगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एज 20 से 27 वर्ष आप लोगों को बताए रखिए। फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपको क्या होना चाहिए तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्या क्या रहेगी, 2.4 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, पुशअप, फुलअप, सिटअप, स्केट्स, लंजेस और तैराकी आप लोगों के यहाँ पे है वो रहने वाले। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में यहाँ पे है इंजीनियरिंग की डिग्री है वो होनी जरूरी नहीं, BE BT की क्वालिफिकेशन से कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होनी जरूरी है। सिविल की 75 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। इसमें कौन कौन सी रहेगी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के 60 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल की 33 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी 64 वैकेंसी है वो निकल के आई है। इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स भी आपको देख रहे, मैकेनिकल में 101 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मिसलेनियस इंजीनियरिंग की जो स्ट्रीम्स है उसमें 17 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टोटल 350 वैकेंसी है वो आप लोगों के लिए निकाली गई। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने शुरू में आपको बता दी किस आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रहने वाला है। SSP कहाँ होगा उसके बारे में आप लोगों को प्रयागराज उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, जालंधर पंजाब है। उसके कॉल लेटर्स आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो देखने को वो मिल जाएगा। सैलरी आपको क्या क्या मिलेगी उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी है वो दे रखी है। क्या सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है, पदोन्नति के लिए मानदंड क्या रहेंगे, कितने साल की सर्विस आपके पास में होना जरूरी है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद सैलरी क्या मिलेगी तो लेफ्टिनेंट रैंक पे शुरुआती तौर पे 56,100 से लेकर 1,77,100 मिलेंगे लेवल 10 में। उसके बाद में जो भी सैलरी की पे स्केल है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी लेफ्टिनेंट से लेकर, और आप यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर VCOS तक आप यहाँ पे है वो जा सकते हैं। COS यानी लेवल 18 तक आपका यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा। 2,50,000 की जो पे स्केल है उस तक अदर अदर अलाउंसेज क्या क्या मिलेंगे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अलाउंसेज है, हार्डशिप अलाउंसेज क्या रहेंगे वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के BE BTech होल्डर्स के लिए वैकेंसी है वो निकल के आई है। तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। जिन कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग स्ट्रीम में BE BTech की क्वालिफिकेशन से ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते। इसी प्रकार से इसका जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी में भी दे रखा है। अब जो कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल के आई है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आप चाहो तो उस वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसका नोटिफिकेशन है वो भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही देखने को
मिल जाएगा। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी वही जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अनमेरिड फीमेल्स है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकती है। एज लिमिट है वही 20 से 27 वर्ष। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी। एप्लीकेशन विंडो 6 जनवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक रहेगी। सिलेक्शन की प्रोसेस सेम ही रहेगी। बाकी वहीं सैलरी और वहीं आपका सर्विस कमीशन रहेगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें अपन को सिर्फ वैकेंसीज यहाँ पे देखनी है तो सिविल की 7 वैकेंसी है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस की 4 वैकेंसी है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 वैकेंसी है और मैकेनिकल की 9 वैकेंसी है। आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे तो ये इतनी वैकेंसी 29 वैकेंसी है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे निकल के आई है। तो जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी सारी प्रोसेस सेम ही रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म सेम रहेगी, सैलरी आपकी सेम है वही रहने वाली है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। तो वो जो कैंडिडेट इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स बनने का सपना देख रहे हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो निकल के आई है। दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।